तो एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने पूरे बाजार को हिला कर रख दिया है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार चला गया है। एक ऐतिहासिक आंकड़ा, एक ऐसा लेवल जो सब सोच रहे थे कि शायद कभी नहीं टूटेगा। पर यह हुआ क्यों और इससे हम सब की जेब पर क्या फर्क पड़ने वाला है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, 90.32 यही वो नंबर है जिसने मार्केट्स में खलबली मचा दी है। सोचिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि $1 के लिए हमें 90 रुपए से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है। हमारी इकोनॉमी के लिए एक अलार्म बेल की तरह है। देखिए, 90 का जो लेवल था ना, वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल दीवार थी। मार्केट में हर किसी को लग रहा था कि रिजर्व बैंक इस दीवार को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, इसे किसी भी हालत में टूटने नहीं देगा। पर अब ये दीवार टूट चुकी है और इसके टूटने से अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी का एक नया ही दौर शुरू हो गया है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। एक तरफ हम सुन रहे हैं कि देश की जीडीपी 8.2% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है, इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। तो फिर दूसरी तरफ हमारी करेंसी, हमारा रुपया इतनी तेजी से कमजोर क्यों हो रहा है? ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो इस पहेली का जवाब क्या है? जवाब छिपा है इस एक लाइन में। असल में ना, रुपए की कीमत हमारी घरेलू इकॉनमी से ज्यादा बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, ग्लोबल शॉक्स कैसे हैं और इन्वेस्टर्स का मूड कैसा है, इस पर डिपेंड करती है। तो चलिए इन्हीं बाहरी फैक्टर्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो कौन सी वजह हैं, कौन सी फोर्सेस हैं जो एक साथ मिलकर रुपए को नीचे खींच रही हैं? रुपए की इस गिरावट के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह एक साथ काम कर रही हैं। जैसे कि विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना, हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे का बढ़ना, डॉलर का खुद दुनिया भर में मजबूत होना, और हाँ, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर जो कंफ्यूजन है वो भी एक फैक्टर है। और इसमें आरबीआई के रोल की भी बात करेंगे। इसे ना एक तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट लूप या डोमिनो इफेक्ट समझिए। होता क्या है कि जैसे ही दुनिया में कोई टेंशन बढ़ती है, कोई वॉर, कोई क्राइसिस, तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। वो फिर भारत जैसी इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकालकर अमेरिका जैसी सेफ जगह पर लगाते हैं। और जब वो यहां से पैसा निकालते हैं तो वो रुपया बेचकर डॉलर खरीदते हैं। जाहिर है, जब बहुत सारे लोग रुपया बेचेंगे तो उसकी डिमांड गिरेगी और वैल्यू भी। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $40 बिलियन। ये सिर्फ एक महीने का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से $40 बिलियन ज्यादा है। और ये भी एक नया रिकॉर्ड है। सीधा सीधा मतलब ये है कि हम जितना डॉलर कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये रुपये पर एक और जबरदस्त प्रेशर डालता है। हाँ, तो एक बात और समझनी बहुत जरूरी है। ये कहानी सिर्फ रुपए के कमजोर होने की नहीं है, ये कहानी डॉलर के मजबूत होने की भी है। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो अपनी पॉलिसीज को काफी सख्त कर रहा है। ऊपर से जब भी दुनिया में टेंशन होती है तो सब लोग डॉलर को ही सेफ मानते हैं। तो एक तरफ रुपया कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ डॉलर मजबूत। ये डबल मार पड़ रही है। वैसे अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो रुपए का सफर काफी लंबा रहा है। 1947 में आजादी के टाइम $1 की कीमत सिर्फ ₹4 थी, फिक्स रेट था। फिर 1991 में जब हमारी इकोनॉमी खुली तो रुपया मार्केट के हिसाब से चलने लगा। तब से ये धीरे धीरे गिरा तो है, लेकिन 90 के पार जाना, इतनी तेज गिरावट, ये वाकई में अभूतपूर्व है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सब जो चल रहा है, डॉलर 90 के पार हो गया, इसका हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, इसके दो पहलू हैं। कुछ को इससे नुकसान होता है और कुछ को कम से कम शॉर्ट टर्म में फायदा भी होता है। नुकसान किसको होता है? इंपोर्टर्स को, यानी जो सामान बाहर से मंगाते हैं, हम जैसे कंज्यूमर्स को, और उन्हें जिन्होंने विदेश से लोन लिया है। वहीं फायदा होता है एक्सपोर्टर्स को, हमारी आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल कंपनियां जो अपना सामान बाहर बेचती हैं, उन्हें हर डॉलर के बदले अब ज्यादा रुपए मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये फायदा अक्सर लंबे समय तक नहीं टिकता। तो आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है महंगाई। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा क्योंकि हम कच्चा तेल डॉलर में खरीदते हैं। हमारे फ़ोन, लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो सब महंगे हो जाएंगे। यहाँ तक कि खाने का तेल भी, क्योंकि उसका भी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट होता है। और हाँ, अगर कोई विदेश में पढ़ाई करने या घूमने जाने का प्लान कर रहा है तो अब बजट बढ़ाना पड़ेगा।
और ये असर सिर्फ आम आदमी तक ही सीमित नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों और खुद सरकार के बजट पर भी इसका बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। जिन कंपनियों ने डॉलर में भारी भरकम लोन ले रखे हैं, उनकी तो ईएमआई ही बढ़ जाती है, और सरकार जो पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देती है, उसका बिल भी बढ़ जाता है। इससे देश का पूरा फिस्कल बैलेंस बिगड़ सकता है। एक और जरूरी बात, ऐसा नहीं है कि रुपया सिर्फ डॉलर के सामने ही पिट रहा है। असल में ये यूरो, पाउंड, येन जैसी दूसरी बड़ी करेंसीज के मुकाबले भी कमजोर हुआ है। और ये चीज़ दिखाती है कि मामला सिर्फ डॉलर की मजबूती का नहीं है, कहीं ना कहीं रुपए में अपनी भी कुछ कमजोरी है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? रुपए का भविष्य अब किन बातों पर निर्भर करेगा? आगे का रास्ता कुछ जरूरी फैक्टर्स पर टिका है जिन पर हमें नजर रखनी होगी। पहला, इंडिया यूएस की ट्रेड डील का क्या होता है। दूसरा, क्या विदेशी इन्वेस्टर एफपीआईज वापस भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं। तीसरा, कच्चे तेल की कीमतें कहां जाती हैं। चौथा, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है या नहीं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगला कदम क्या उठाता है। और इसीलिए अब सबकी निगाहें आरबीआई की अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग पे टिकी हैं। मार्केट यही उम्मीद कर रहा है कि क्या आरबीआई रुपए को संभालने के लिए कोई बड़ा ठोस कदम उठाएगा। सबने अपनी सांसें थाम रखी हैं। और आखिर में एक सवाल जो अब हर किसी के जहन में है, जिस तरह के ग्लोबल हालात हैं और जिस तरह का दबाव रुपए पर बना हुआ है, क्या 100 का लेवल यानी $1 के 100 रुपए अब दूर की कौड़ी नहीं रही? क्या ये अब एक असलियत बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।